और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। इस बुलेटिन में हम बात करने वाले हैं सबसे बड़ी भविष्यवाणी की। जी हां, इंडिया न्यूज पर आज दो ज्योतिष देश दुनिया में होने वाले घटनाक्रम की गणना आज करने वाले हैं और दुनिया में बड़ी राजनीतिक उथल पुथल के आसार भी दिख रहे हैं। इसके अलावा यूपी सीएम और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पर बड़ी भविष्यवाणी भी सामने आई है। कैसा रहेगा आने वाला समय और कैसा रहेगा कारोबार के लिए आने वाला समय, खेल और राजनीति को लेकर भी हम भविष्यवाणी जानेंगे और साथ ही साथ जो विश्व युद्ध जैसे हालात कई देशों के बीच बन रहे हैं, क्या इसकी स्थिति बन रही है, यह भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सुनते हैं सबसे पहले कि ज्योतिषी ने अब तक क्या भविष्यवाणी की है, यानी कि ज्योतिषी की ओर से क्या अब तक कहा गया है, यह हम आपको बताएंगे। और साथ ही साथ आपको ये बता दें जिस तरीके से अलग अलग तरीके से स्थिति इस वक्त बनी हुई है, खास करके युद्ध को लेकर। इसके अलावा देखिए T20 वर्ल्ड कप भी चल रहा है, क्या ये भारत के लिए काफी अच्छे संकेत दे रहे हैं या फिर आगे क्या स्थिति होगा। चुनाव है कई राज्यों में, इसे लेकर क्या भविष्यवाणी कहती है, ये हम समझेंगे। हमारे साथ दो मेहमान जुड़ चुके हैं, डॉक्टर HS रावत ज्योतिषी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ पंडित प्रकाश जोशी ज्योतिषी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उन दोनों के पास चलेंगे। बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। अब सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन सबसे पहले ये जरा दर्शकों को बता देते हैं कि अब तक जो आपने भविष्यवाणी की है आप दोनों ने, वो क्या कह रहा है। सबसे पहले ये जान लेते हैं और ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं डॉक्टर HS रावत ज्योतिषी हैं, उनकी ओर से क्या कहा गया, भविष्यवाणी क्या बताई गई है। क्या पाकिस्तान का वजूद खत्म होगा, क्या तालिबान पाक का खात्मा करेगा, इसे लेकर कई सवाल देखिए उठ रहे हैं। खास करके इस वक्त जो हालात बने हुए हैं अफगान पाक जंग का, आखिर आगे नतीजा क्या होने वाला है, क्या कहीं ये विध्वंसक रूप तो नहीं लेगा, क्या अफगान पाक महाजंग में तब्दील होगी, क्या स्थिति बन रही है। इसके अलावा दुनिया के लिए नया सिरदर्द, क्या ये लड़ाई बढ़ने वाली है। अफगान पाक जंग से भारत पर आखिर इसका क्या असर आने वाले दिनों में पड़ सकता है, क्या भारत की जंग में एंट्री होगी, अमेरिका चीन का आखिर इसमें क्या रुख रहेगा, क्या रोल रहेगा, इसे लेकर आज हम ज्योतिषी डॉक्टर HS रावत से समझेंगे कि उनकी भविष्यवाणी क्या कहती है, ग्रह नक्षत्र के चाल इस वक्त क्या बता रहे हैं। और इसके साथ हमारे साथ ज्योतिष पंडित प्रकाश जोशी भी जुड़े हुए हैं, उनकी भविष्यवाणी क्या कहती है वो जरा जान लेते हैं। दक्षिण एशिया में इस वक्त क्या स्थिति बन रही है, पाकिस्तान के लिए TTP क्या बड़ा खतरा बनता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है। इसके अलावा तालिबान फौज मुनीर की सेना पर क्या भारी पड़ती हुई नजर आ रही है, यह हम भविष्यवाणी देखेंगे क्या हो रहा है। क्या पाकिस्तान का नॉमिनेशन मिट जाएगा, नामो निशान मिट जाएगा। इसके अलावा क्या अफगान पाक महाजंग में तब्दील हो जाएगी, क्योंकि स्थिति बहुत ज्यादा बद से बदतर होती हुई नजर आ रही है। लेकिन सवाल यह भी होगा कि क्या भारत की स्थिति इस पर, यानी कि जो अफगान और पाकिस्तान के बीच में हो रहा है, क्या अब इसका इसका किसी भी तरीके से असर भारत पर होगा, क्या जंग की एंट्री होने वाली है। और इसके अलावा अमेरिका चीन का आखिर क्या रोल इसमें रहने वाला है, तमाम चीजें हम समझेंगे। क्योंकि देखिए कंगाल पाकिस्तान क्या इस वक्त बदहाल स्थिति में है, क्या खस्ता हाल हो जाएगा, ये जरा हम समझ लेते हैं कि भविष्यवाणी इस वक्त आखिर क्या बता रही है। हमारे साथ जो दो ज्योतिषी इस वक्त जुड़े हुए हैं, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी पंडित राकेश जोशी जी। जो हालात इस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में बने हुए हैं, इन दोनों की भविष्यवाणी इस वक्त अभी क्या बता रही, खास करके अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं, प्रकाश जोशी जी मैं आपके पास आऊंगी। जो अभी इस वक्त स्थिति बनी हुई है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, इसे लेकर क्या भविष्यवाणी बता रही है, ग्रह नक्षत्र आखिर क्या बता रहे हैं, क्या जो युद्ध है वो बहुत ज्यादा विध्वंसक आगे आने वाले दिनों में हो सकते हैं। देखिए, आपने जब ये प्रश्न पूछा है तो उस समय की कुंडली निकलती है, प्रश्न कुंडली होती है। और मेदिनी ज्योतिष के अनुसार अभी क्या है कि ज्यादातर जो ग्रह है, क्योंकि मैंने और जो HS रावत जी हम दोनों बैठे हुए हैं, हमने ही 23 तारीख को कार्यक्रम किया था और कार्यक्रम में दोनों ही आशंका बताई थी कि कहीं पर वायुयान का खतरा हो सकता है, क्योंकि मंगल और राहु, और HS रावत जी ने कहा था कि कालसर्प दोष उस समय बन रहा है, मैंने कहा था अंगारक दोष बन रहा है। तो दोनों की बात ठीक थी। उस समय पे हम दोनों ने ये आशंका जताई थी, ये भविष्यवाणी की थी कि एक तो युद्ध होने के योग हैं मुस्लिम कंट्रियों में, आप प्रोग्राम अपने ही चैनल में देख सकते हैं। दूसरा, वायुयान से संबंधित कुछ खतरा नजर आ रहा, आगजनी या खतरा। तो आप देख रहे हैं कि 23 तारीख को ही वायुयान से संबंधित आपको 2 न्यूज़ें मिल गई, आपने देखी ही होंगी। प्लस उसके साथ में ये जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान का युद्ध भी शुरू हो गया। अब ये हो क्यों रहा है,
ये हो इसलिए रहा है क्योंकि जी। ग्रहों का जो महाकुंभ है ना वो कुंभ राशि के अंदर बना हुआ है, यानी हम्म। इस समय पे अ, बुध, राहु, सूर्य और मंगल और शुक्र, ये पांचों जो ग्रह हैं ये कुंभ राशि में बने हैं। हालांकि हम्म। शुक्र यहाँ से 2 तारीख को, 2 मार्च को निकल जाएंगे, थोड़ा सा तब शांति मिलेगी, लेकिन अभी 1 अप्रैल तक कहीं ना कहीं आपको युद्ध की स्थितियां सुनने को मिलेगी। अब रही ये तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बारे में है, बाकी और जगह भी जैसे अमेरिका इराक के बारे में या अमेरिका ईरान के बारे में आपको सुनने को मिलेगा। साथ ही साथ देखा जाए तो और जगह भी आपको मुस्लिम क्षेत्रों के अंदर युद्ध की हालात सुनने को मिलेंगे। पहली चीज तो ये मैं आपको बता दूं। जी। दूसरा, अभी थमा नहीं है, अभी ये चलता रहेगा। बाकी ये है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों की हम्म। कुंडली के अनुसार देखा जाए तो मेष लगन बहुत ज्यादा प्रभावकारी है दोनों के लिए। तो हम्म। कहीं ना कहीं देखा जाए तो इनके लाभ भाव में ये युति बन रही है, यानी लाभ भाव का मतलब किसी प्रकार का गेन। अब गेन हाउस में 4-4 5-5 ग्रह आ जाए तो गेन हम्म। तो नहीं, नुकसान ही रहेंगे। तो नुकसान का अभी क्या है, जब तक ये युति बन रही है तब तक ये नुकसान ही रहेगा। और मंगल राहु यानी 1 अप्रैल तक की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। हम्म। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो ये युद्ध है ये कुछ दिन और चलेगा, उसके बाद क्या है ना, ये शीत युद्ध में तब्दील हो जाएगा, गुरिल्ला युद्ध में तब्दील हो जाएगा। लेकिन हम्म। ये जो युद्ध चल रहा है ये अफगानिस्तान को भी बहुत नुकसान लेकिन करेगा लेकिन और पंडित पाकिस्तान। प्रकाश जी, अब जो आपने कहा कि देखिए ये युद्ध जो है कुछ दिन चलेगा, इसके बाद अब स्थिति जो है सामान्य हो जाएगी, लेकिन नुकसान इसमें सामान्य नहीं होगी, किसका होगा? गुरिल्ला युद्ध में तब्दील हो जाएगा, शीत युद्ध में तब्दील हो जाएगा। ठीक है, लेकिन नुकसान अभी इस दरमियान किसका सबसे ज्यादा होने के आसार नजर आ रहे हैं? भविष्यवाणी क्या कहती है? अभी तो दोनों तरफ से है, जब भी हम्म। जंग लड़ी जाती है तो दोनों तरफ से नुकसान होता है, आप जानती ही हैं। हाँ, ये दोनों तरफ से ही नुकसान होगा। और ज्यादा अगर नुकसान के बारे में अगर हम चर्चा अगर हम करते हैं तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान का ज्यादा नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है हम्म। ना। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए, अफगानिस्तान वो कंट्री है जो जिसको अमेरिका भी हरा नहीं पाया। हम्म। तो पाकिस्तान तो खैर क्या बात है, लेकिन क्या है कि अभी हाल फिलहाल में ऐसी स्थितियां बन रही है हम्म। कि चीजें पाकिस्तान को नुकसान होगा। ये युद्ध की जहां तक बात करें तो मैं मेदनीय ज्योतिष के अनुसार ही गणित करता हूं, तो उसके ठीक है। अनुसार ये शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा। लेकिन ये जो शीत युद्ध है ये चलता रहेगा, इसके योग नजर आ रहे हैं। ठीक है, शीत युद्ध चलता रहेगा, ठीक है। लेकिन डॉक्टर एस एस रावत जी, जरा आप बताइए, अब ये जो अभी लगातार स्थिति बनती हुई बिगड़ती हुई अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में नजर आ रही है, आपकी भविष्यवाणी क्या बता रही है? खास करके अगर हम पाकिस्तान को देखते हैं, पाकिस्तान में जो इस वक्त हालात चल रहे हैं वो सभी को पता है, पूरी दुनिया को पता है, लेकिन इसके बावजूद भी जिस तरीके से पाकिस्तान की ओर से सबसे पहले हमला किया जाता है अफगानिस्तान पर, तो ऐसे में क्या पाकिस्तान के लिए ये ग्रहों के चाल बता क्या रहे हैं? क्या स्थिति है पाकिस्तान के लिए आने वाले समय में? पुनीता जी, जो पाकिस्तान है इसकी जो कुंडली है वो मेष लगन की कुंडली है। हम्म। ये हमने, जब प्रकाश जी ने पिछली बार भी इसकी भविष्यवाणी करी थी, तो मेष लगन में 12वें भाव में शनि चल रहा है। उसकी पूरी की पूरी दृष्टि अगर देखा जाए तो धन भाव के ऊपर है। 12वें भाव का जो शनि चलता है गोचर के अंदर तो नुकसान तो करता ही है, क्योंकि और वैसे भी वो जलीय राशि के अंदर चल रहा है। इसका मतलब पाकिस्तान की तबाही निश्चित है और हम्म। पाकिस्तान का इस युद्ध में बहुत बड़ा नुकसान होगा। और युद्ध अभी इसलिए शांत नहीं होने वाला क्योंकि मेष लगन की जो कुंडली है उसमें पार्श्विक योग बना हुआ है। केंद्र में कोई भी ग्रह नहीं है। चंद्रमा आता है, 2.25 दिन के लिए चला जाता है। 2.25 दिन, 2 दिन के लिए थोड़ी बहुत शांति होगी, फिर युद्ध भड़क जाएगा। थोड़ी शांति होगी, फिर युद्ध भड़क जाएगा। और यही स्थिति चल भी रही है इनकी बहुत समय से। ऐसा नहीं है कि बीच में इन्होंने अपने फाइटर भेजे, फिर उन्होंने इनके मार दिए, इनकी 15-20 चौकियां ध्वस्त कर दी। तो कहीं ना कहीं ये युद्ध तो अभी चलता रहेगा। और तालिबान जो है उनको पाकिस्तान को हराना, यानी हम्म। पाकिस्तान अगर चाहे कि मैं तालिबान को हरा दूं तो कभी जिंदगी में सोच भी नहीं सकते। वो जो पठान जो लोग हैं वो हम्म। लोग लड़ाके भी हैं, और साथ में उनकी जो कुंडली है वो बड़ी पावरफुल आती है। अगर उसको देखा जाए तो वो पाकिस्तान से ऊपर के हिस्से की तरफ जाते हैं, यानी नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं वो। तो हम्म। पाकिस्तान पर जितना मर्जी पाकिस्तान उनके ऊपर हमला करने की कोशिश कर ले, हम्म। लेकिन नुकसान सबसे ज्यादा इसमें पाकिस्तान का होने वाला है। एक तो वो गरीबी में जी रहा है, दूसरा वो युद्ध भी करेगा, फिर सेना पे भारी खर्च आएगा, तो साथ में उसके ग्रह भी खराब हैं।
यानी ग्रह की स्थिति ऐसी बनी हुई है कि उसकी कुंडली के अंदर लाभ स्थान से काल सर्प योग बना हुआ है इस समय पर। अब ऐसी सिचुएशन में जब काल सर्प योग लाभ स्थान से बन गया तो पैसा आना नहीं है, खर्च ज्यादा होना है। शनि की नीच दृष्टि भी धन भाग के ऊपर है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर अगर देखा तो अफगानिस्तान से उसको हार माननी पड़ेगी या चुपचाप बैठना पड़ेगा, समझौता करके चुप बैठेगा, बेइज्जती करा करके बैठेगा। वो तालिबान से लड़ नहीं सकता। वो ये सोच के लड़े कि मेरे पास तो एटॉमिक पावर है, मेरे पास तो F-16 विमान है, मेरे पास तो बड़ी बड़ी गौरी जैसी मिसाइलें, मैं इसको तबाह कर दूंगा। वो कभी तबाह नहीं कर सकता, क्योंकि दो महाशक्तियां उसको तबाह ना कर सकी। ना रूस कर सका, उस समय USSR था, ना अमेरिका कर सका। जिसके पास खोने को कुछ नहीं, उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। और वैसे उनके ग्रह कमजोर तो है नहीं, उनके पास अपना ठीक है, अच्छा, उनके आज पास। से आने वाले 6 महीनों की बात करते हैं डॉक्टर HS रावत जी, तो क्या हालात देख रहे हैं पाकिस्तान को लेकर? क्या वाकई में पाकिस्तान की तस्वीर बदलने वाली है? क्या वजूद खत्म होने वाला है पाकिस्तान का? देखिए, वजूद तो खत्म नहीं होता इस दुनिया के अंदर। वजूद तो वेनेजुला का भी खत्म नहीं हुआ जब उसको टेक ओवर कर लिया उन लोगों ने। किसी देश की कंट्री का वजूद करना, खत्म करना आज की डेट में संभव नहीं है, क्योंकि आज UNO में पावर है, देशों का एक संगठन है। तो वजूद तो खत्म नहीं होगा, लेकिन हाँ, उसकी रीढ़ की हड्डी जरूर टूट जाएगी। और ये जुलाई तक का वक्त है, इसके लिए बहुत खतरनाक है कि पाकिस्तान की कुंडली में जुलाई तक का जो काल सर्प योग है वो बहुत ही गंदी स्थिति में बना हुआ है। इसलिए मैं ये नहीं कह सकता कि मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें यहाँ कर दूं, वजूद खत्म हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। क्योंकि कभी किसी देश का वजूद, तो छोटे से छोटे देश का भी वजूद खत्म नहीं हो पाता है। जहां बहुत वेटिकन जैसे कंट्रीज हैं, उनको कोई भी टेक ओवर कर सकता, लेकिन नहीं कर सकता। तो इस वजह से अफगानिस्तान इनको मारेगा बहुत, इनकी हालत खराब करेगा। और ये खुद इतने इतने परेशान हो जाएंगे कि इनकी जो बलूचिस्तान है वो हो सकता है उनको ये हिस्सा इनको अलग से करना पड़ जाए। ऐसी सिचुएशन में पहुंचेगा जब का अमेरिका पूरी पीठ थपथपा रहा है। उसके बावजूद भी तालिबान वाले अमेरिका से बिल्कुल नहीं डरते, जैसे ईरान वाले नहीं डर रहे। अब ईरान के साथ भी स्थिति ऐसी खतरनाक बनी हुई है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ बनी हुई है। तो इसलिए पाकिस्तान यहाँ बहुत ज्यादा बैकफुट पर है और उसको मजबूरन समझौता करना पड़ेगा, नहीं तो घुटने टेक देगा वो। ऐसी सिचुएशन यहाँ पर बन रही है और अभी ठीक है, जुलाई तक का वक्त इसका बहुत खराब है। ठीक है। यानी कि कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान की कुंडली बहुत खराब, जो भविष्यवाणी की बता रहे हैं कि बहुत ही खराब है पाकिस्तान की जी कुंडली। जी जी, जी लेकिन पंडित प्रकाश जोशी जी, जी। क्या ग्रहों की स्थिति बता रही है, क्या जो आप दोनों ही बता रहे हैं कि युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है, तो क्या ये लग रहा है कि किसी तीसरे देश की मध्यस्थता के बाद हालात सुधर सकते हैं? क्या इसके भी कुछ संकेत मिल रहे हैं? देखिए, इसके लिए क्या होता है कि रूलिंग प्लानेट देखे जाते हैं। हम्म। रूलिंग प्लानेट जो हम अभी प्रश्न आपने मुझसे प्रश्न किया, तो मैंने रूलिंग प्लानेट निकाले हैं। उसके अंदर बृहस्पति आ रहा है, तो बृहस्पति आ रहा है, लेकिन बृहस्पति अभी कमजोर स्थिति में है। और जब हमारा अमेरिका से युद्ध हुआ था उस समय भी क्या होता है, रूलिंग प्लानेट होते हैं, उसके अंदर अगर टॉप ग्रहों के अंदर, यानी 5 टॉप ग्रहों के अंदर, 5 टॉप पोजीशन के अंदर यदि गुरु और शुक्र टॉप 2 टॉप 3 के अंदर आ जाता है, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई मध्यस्थता या युद्ध शांत हो जाता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो अभी हम टॉप के बारे में अगर हम अभी की डेट की अगर हम बात करें, तो सबसे पहला मंगल है, फिर गुरु है, फिर चंद्रमा, फिर शनि, फिर राहु। यानी कि गुरु सेकंड पोजीशन में है। तो यानी संधि कराने की तो काफी कोशिश रहेगी, कोई ना कोई देश जरूर आएगा, दोनों के बीच में बातचीत भी होगी। मैंने कहा ना, जो फिजिकली है वो तो अभी शांत होगा, जो एकदम से आक्रामक है। अभी तो ग्रहण के बाद, ये जो 3 तारीख को 3 मार्च को ग्रहण आ रहा है, उसके बाद एकदम से युद्ध बढ़ जाएगा। ये याद रखिएगा, एकदम से आपको 7 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर अफगानिस्तान पाकिस्तान के अंदर बहुत भयंकर न्यूज, बहुत लोगों की हताहत की न्यूज आपको सुनाई देगी। उसके बाद तो मध्यस्थता होगी, मध्यस्थता होने के बाद थोड़े दिन तक ये शांत रहेगा, फिर शीत युद्ध में, यानी कि गोरिल्ला युद्ध में तब्दील हो जाएगा। अब यह चलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मेष लगन की कुंडली अफगानिस्तान की भी है, पाकिस्तान की भी है, और 12वें भाव में शनि बैठे हैं। 12वां भाव खर्चे का होता है, हानि का होता है, दोनों के खर्चे होंगे ही होंगे जब तक शनिदेव यहाँ पर हैं। बिल्कुल। और इससे ही मैं कनेक्ट करते हुए आपसे सवाल लूंगी डॉक्टर SS रावत जी, क्योंकि देखिए प्रकाश जोशी जी ने तो बताया कि देखिए अभी कुछ दिन ऐसे ही स्थिति चलने वाली है, लेकिन अब बात भारत की भी कर लेते हैं, क्योंकि पाकिस्तान और भारत का संबंध कैसा रहा ये सभी को पता है ही, और किस तरीके से स्थिति अभी बनी हुई है ये भी आप देख रहे हैं। ऐसे में इस जंग की स्थिति में
भारत का क्या योग बता रहा है? भारत के लिहाज से किस तरीके से आप देख रहे हैं? क्या भारत की एंट्री होगी या फिर भारत पर किसी तरीके से असर? देखिए, भारत की स्थिति ये रही है कि भारत कभी भी पुनीता जी पहल नहीं करता, वो कभी हमला नहीं करता। अभी हमने सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर के अंदर पहल इसलिए करी थी कि उन लोगों ने हमारे ऊपर, हमारे लोगों को धर्म देख करके मारा था, आतंकवादी गतिविधियों की कमर तोड़ने के लिए किया था। हाँ, पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए, इसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ने के लिए हम भारत के जो लोग हैं वो मेंटली, फाइनेंशियली, जितना हो सकता है इमोशनली अफगानिस्तान को सपोर्ट करेंगे। अफगानिस्तान को अगर सपोर्ट भारत की मिलती है जबरदस्त तरीके से, और उधर से कहीं ईरान की भी सपोर्ट मिलती है उसको, तो मुझे लगता है जितना मर्जी अमेरिका मध्यस्थता करा ले, वो मानने वाले नहीं हैं। वो जिद्दी लोग हैं तालिबान वाले, वो उनका जीवन, उनकी उनकी पैदाइश ही युद्ध में हुई है। तो इसलिए जिसके डीएनए में अगर युद्ध है तो उसको पुनीता जी कोई हरा नहीं सकता, वो तो लड़ते रहेंगे। इसलिए भारत बहुत मजबूत स्थिति में है, भारत का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। भारत के प्रधानमंत्री के ग्रह बड़े मजबूत हैं, उनकी दशा चल रही है मंगल की, और मंगल युद्ध का विजेता होता है, बड़ा डिप्लोमेटिक प्लेनेट होता है, ओजस्वी प्लेनेट होता है, युद्ध का कारक भी होता है। हम डायरेक्ट फाइट नहीं लड़ेंगे, लेकिन अफगानिस्तान को सपोर्ट करेंगे पीछे से, और वो सपोर्ट ही इस पाकिस्तान की कमर तोड़ देगी। जैसे हमने बलूचिस्तान को सपोर्ट की हुई है, मेंटली सपोर्ट की हुई है, इमोशनल सपोर्ट की हुई है, फाइनेंशियली और हथियारों का मुझे नहीं पता, लेकिन इतनी ही सपोर्ट होने का मतलब है बहुत बड़ी बात होती है। तो ये दोनों सपोर्टें अगर मिलती रहीं, बलूचिस्तान के लोगों को मिलती रही और अफगानिस्तान को मिलती रही भारत की सपोर्ट, तो पाकिस्तान वैसे ही घुटनों पे आ जाएगा, टूट जाएगा, और वो कहीं ना कहीं बट भी सकता है। ऐसी सिचुएशन आएगी और खुद पाकिस्तान में गृह युद्ध की स्थिति बन जाएगी, जब लगातार हमले होते रहेंगे। इधर बीएलए हमले करता रहेगा, इधर से पाकिस्तान हमले करता तालिबान हमले करता रहेगा। तो इनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि इनके पास इतना अम्नेशन नहीं है, और ना ही इनके पास इतना बजट है कि ये उनसे लड़ सकें। वो तो गुरिल्ला युद्ध के माहिर हैं। तो इसलिए इनको अगर सप्लाई मिलती रही तो निश्चित तौर पर वो पाकिस्तान को झुका देंगे, और जो वो अपना चाहते हैं डूरन लाइन के ऊपर, वो अपना करके रहेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है पुनीता जी। इसलिए भारत बहुत मजबूत हाथों में है। भारत की ग्रहों की गति बहुत स्थिति है, वृष लगन की कुंडली के अंदर इस समय बहुत अच्छी स्थिति है, और शुक्र उच्च होने वाला है वृष लगन के अंदर। और शुक्र जैसे ही लाभ स्थान में पहुंचेगा 1 मार्च की रात को 12:24 पर, उसके बाद तो भारत की बल्ले बल्ले हो जाएगी। भारत का नाम भी होगा, भारत को हर तरीके से लाभ मिलेगा, क्योंकि वो करीब 28 दिन तो शुक्र उच्च अवस्था में रहेगा, और वो वैसे 27 डिग्री तक तो मजबूत स्थिति में होता ही होता है। इसलिए बेखौफ हम कह सकते हैं भारत बहुत मजबूत स्थिति में। जी। भारत तो मजबूत स्थिति में है, लेकिन जो आपने भविष्यवाणी पाकिस्तान के लिए की है वो तो बहुत ही चिंताजनक हालात आप बता रहे हैं कि बहुत ही बदतर स्थिति देखने को मिल सकती है आने वाले दिनों में। ये तो हम पहले भी कर चुके हैं, ये भविष्यवाणी तो हम पहले भी कर चुके हैं। हमने तो पिछली बार जब टीवी पे आपके साथ बैठे थे तब भी कहा था हवाई जहाज गिरेंगे, 3 हवाई जहाज गिर चुके हैं, एक और हवाई जहाज आज गिर चुका है। इतनी भयंकर स्थिति। अब हमें सपने थोड़ी आते हैं, हम भी तो कैलकुलेशन नहीं करते। हमने कहा मंगल राहु का अंगारक योग बनेगा, आसमान के अंदर विस्फोट होंगे, हवाई जहाज गिरेंगे। अभी देखिए 3 हवाई जहाज गिर चुके हैं, और चौथा आज गिर गया है। 4 हवाई जहाज गिर चुके हैं, और अभी मिसाइलें चलनी बाकी हैं। और ये 23 फरवरी से ही शुरू हो गया था, जैसे ही मंगल राहु की युति हुई थी अचानक, क्योंकि मंगल भी आते ही फल देना शुरू कर देता है। तो ये तो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन है ज्योतिष की, इसको आप डिनाई तो कर ही नहीं सकते। और अभी तो भयंकर स्थिति बनेगी। अभी 1 मार्च के बाद, जैसे प्रकाश जोशी जी कह रहे थे 1 तारीख के बाद में थोड़ा सा रिलीफ आएगा, लेकिन मेरी कैलकुलेशन थोड़ी सी भिन्न इसलिए है क्योंकि शुक्र उच्च हो जाएगा, और इस योग में शुक्र थोड़ी शांति कर रहा था, क्यों पंचग्रह योग है, इसमें शुक्र इनको बचाव कर रहा था कि रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। अब शुक्र निकल जाएगा इनसे, तो यहाँ पर प्योरली रह जाएंगे 3 प्लेनेट, सूर्य, मंगल और राहु। और बुध का फल ऐसा ही होता है जैसे वो देता है उनके साथ में। तो ये चतुर्ग्रही योग ऐसा खतरनाक है कि जो तबाही करेगा। इसलिए मुझे तबाही दिख रही है अभी, बस हिंदुस्तान के लिए अच्छा है तो मेरे लिए तो इसलिए अच्छा है क्योंकि हमारा तो शुक्र उच्च हो रहा है, तो हम अपने लिए अच्छा बोल सकते हैं। बाकी का कहीं ना कहीं विनाश के योग जरूर चालू हो रहे हैं। जी ठीक है। और ऐसे में क्योंकि देखिए अंगारक योग चल रहा है जिसका जिक्र कर रहे थे डॉक्टर एस.एच. रावत जी, अब ऐसे में पंडित प्रकाश जी, ये अंगारक योग कहा यह जाता है कि दुनिया में बहुत उथल पुथल मचा देता है, और जो हम देख भी रहे हैं कि कई देशों के बीच स्थिति बहुत तनावपूर्ण बनी हुई है। ऐसे में अगर हम दक्षिण एशिया की बात करते हैं तो दक्षिण एशिया के लिए क्या योग बता रहा है? क्या अस्थिरता की स्थिति बन रही है क्या?
देखिए, जब तक ये योग बनेगा हम्म। और ये कुंभ राशि के अंदर बनेगा तो इससे कोई भी अछूता नहीं रहेगा। एशिया भी अछूता नहीं रहेगा, यूरोप भी अछूता नहीं रहेगा। यूरोप में भी कुछ ना कुछ गर्मा गर्मी चलती रहेगी। और एशिया भी शांत नहीं रहेगा, एशिया के अंदर भी कुछ वाद विवाद चलता रहेगा। और ये कब तक बनेगा? 23 तारीख से बना है, 1 अप्रैल तक रहेगा, याद रखिएगा। और 3 तारीख को अभी चंद्र ग्रहण आ रहा है, तो 3 तारीख से चंद्र ग्रहण आएगा तो आपको एशिया के अंदर, क्योंकि चंद्र ग्रहण जब आएगा तो एशिया के अंदर जो हमारा एशिया बेल्ट है उसमें भूकंप और आपके सुनामी की घटना समुद्री तटीय क्षेत्र पे आपको देखने को भी मिलेंगी। यानी कि अंगारक दोष तो बन रहा है, क्योंकि मंगल भूमि का कारक भी होता है, याद रखिएगा। उसने हमें आकाश से परेशान कर दिया है। और अब वो भूमि से भी परेशान मंगल और राहु का जो अंगारक दोष बन रहा है वो करेगा, तो भूमि के अंदर भी कुछ हलचल होती भी नजर आएगी। भारत के अंदर कोई लैंड से संबंधित, भूस्खलन से संबंधित दिक्कतें आपको देखने को मिलेंगी। और ये 3 तारीख के बाद है। के बाद जैसे ही चंद्र ग्रहण होगा, भारत के जी। 200 क्षेत्रों, 200 नगरों पे कम से कम इसका प्रभाव रहेगा। तो कहीं ना कहीं चंद्र ग्रहण के जो 40 दिन होते हैं वो बड़े मान के चलिए कि बड़े खराब होते हैं जब भी चंद्र ग्रहण लगता है। और इस बार का जो चंद्र ग्रहण है वो सिंह राशि में लग रहा है, चंद्र केतु की युति है, सबसे बड़ी बात है। और कुंभ राशि में सूर्य राहु की युति है। तो एक तरह से आप जी। कह सकते हैं दो, ज्योतिष के अनुसार देखा जाए तो चंद्र केतु की जब युति होती है तो वो चंद्र ग्रहण होता है। और सूर्य और राहु की युति होती है तो सूर्य ग्रहण होता है। तो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण दोनों ही लग रहे हैं, आप ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि सूर्य भी बैठे हैं। तो ऐसी स्थिति 40 दिनों के लिए पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत अच्छी नहीं है। उधर क्या है, 19 अप्रैल के बाद हमारा संवत्सर भी चेंज हो रहा है, रौद्र नाम का संवत्सर आ रहा है। तो रौद्र का मतलब रुद्र, रुद्र यानी कि वो भी बड़ा विकराल है। तो कहीं ना कहीं से जो ये साल है, और 19 मार्च से जो संवत्सर चेंज हो रहा है, नववर्ष हमारा चैत्र प्रतिपदा से आता है, तो वो आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो मार्च का महीना है, यहाँ से बड़े बड़े चेंजेस नजर आ रहे हैं। एक तरफ चंद्र ग्रहण है, एक तरफ हमारा संवत्सर बदल रहा है 19 मार्च से, और रौद्र नाम का संवत्सर आ रहा है। ऊपर से ये 5 ग्रहों की महायुति, वो तो, और फिर 4 ग्रहों की महायुति। तो कुल मिला के देखा जाए अभी जो स्थिति है, खासकर मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये बहुत अच्छी नहीं है। इसमें जी। दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ेगा। महायुद्ध, महाप्रलय, हथियार, क्योंकि मंगल क्या हथियार का कारक है, तो आपको मिसाइल की घटनाएं सुनने को मिलेंगी, जंग की घटनाएं सुनने को ठीक है। मिलेगी। ये और कहा भी जाता है ना, हो तो वही जो राम रची राखा। तो कहीं ना कहीं भगवान की इच्छा से, क्योंकि मंगल राहु का ग्रहण योग बन रहा है, तो व्यक्ति का, देश का खुद मन करेगा लड़ने का, मरने का। तो आपको बहुत सारी देशों में युद्ध की स्थितियां सुनने को मिलेंगी अभी जुलाई तक। ठीक है, यानी कि जुलाई तक अभी स्थिति काफी चिंताजनक है और ऐसे हाँ में जी। थोड़ा संभल कर रहने की भी जरूरत है आम लोगों को भी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का अब इंडिया न्यूज से जुड़ने के लिए और भविष्यवाणी करने के लिए। कुल मिलाकर देखिए, जो इस वक्त ग्रहों के चाल बता रहे हैं वो कहीं ना कहीं ये जरूर बता रहे हैं कि स्थिति जो है इस वक्त तनावपूर्ण बने हैं और आगे भी स्थिति में काफी जो है अब बदलाव होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि अंगारक योग चल रहा है और ऐसे में इसका असर जो है कई देशों पर भी देखने को इस वक्त मिल भी रहा है। बहरहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए इंडिया न्यूज। आने में मेरी